तो इस सेशन में हम आज बात करेंगे एफपीआर की एक जो है वो करंट वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में, जिस आईआरईएन जिसे इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क कहते हैं। हम इसके बारे में आज कुछ देखेंगे कि ये क्या है, किस तरह जो है वो ये काम करता है और क्या इसकी वर्किंग है। हाल ही में आप मीडिया पे देख रहे होंगे कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड है कि जो फेक जाली सिगरेट्स हैं और जाली इंपोर्टेड सिगरेट्स हैं, नॉन टैक्स पेड, जिनके ऊपर एफबीआर की स्टैंप नहीं लगी हुई, तो उनके ऊपर बहुत सारा क्रैकडाउन जो है वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। इस तरह से जो है वो जो जाली सिगरेट बेचने वाले हैं और जाली फैक्ट्रीज हैं बनाने वाली, उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो इसी तरह से जो चीनी है उसके भी जो बैग्स हैं, पिछले कुछ सालों से जो है वो उनके ऊपर भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इम्प्लीमेंट है। और हर चीनी के थैले के ऊपर आपको एफबीआर की एक टैक्स स्टैंप देखने को मिलेगी, जो अ, जो है वो जो उसके बगैर अगर कोई जो है वो सेल करता है सिगरेट, सॉरी चीनी, तो उससे उसके ऊपर भी जो है वो सख्त जो है वो कार्रवाई की जाती है, क्रैकडाउन किया जाता है। तो ये सारा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से ये हुकूमत ने स्टार्ट किया, तो इसके बारे में हम जो है वो डिटेल नो हाउ अभी जानते हैं। यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट पे जाके देखें तो यहाँ पे आपको जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जो है वो बैनर मिलेगा, इसे ओपन आप कर लें। और इसके अलावा पैरेलल गूगल में जाके आप आयरन लिखेंगे तो यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा, आईआरईएन नेटवर्क का। उसे ओपन करेंगे तो इंट्रोडक्शन को लाजमी पढ़िएगा, इसमें इंट्रोडक्शन में सारी डिटेल दी हुई है। तो 2019 में ये एसआरओ जो है वो रिलीज किया गया। इसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। लॉ में तो ये 2015-16 से ये चीज थी कि जो एफबीआर है वो ऐसी जो है वो टैक्स स्टैम्प्स जो है वो चिस्पा करेगा, जो डिजिटल डिजिटल टैक्स स्टैम्प्स होंगी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, जिनमें सेल टैक्स बहुत ज्यादा जो है वो मिकदार में चोरी होता है। तो ये लॉ में तो चीज 4-5 साल पहले से थी, तो लेकिन इसकी जो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन है वो 2019 में इस एसआरओ के जरिए की गई। तो इनिशियली सब चीजों पे तो पॉसिबल फिलहाल नहीं है, तमाम प्रोडक्ट्स और गुड्स के ऊपर। तो 5 जो मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व है और बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में सेल टैक्स जो है वो चोरी होता था। तो इन पे जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का आगाज किया गया। अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या है उस पे हम उसे भी हम देखते हैं। तो ये सेक्टर्स कौन से थे, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो था टोबैको सेक्टर। तो इस ये सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें बहुत ज्यादा जो आपको पता है सिगरेट की फरोख्त होती है, तो बहुत ज्यादा जाली कंपनियां, जाली इंपोर्टेड सिगरेट पाकिस्तान में बिकती है। तो हुकूमत को बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स का जो लॉस होता है, तो इस वजह से हुकूमत ने फैसला लिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए इस चोरी पे काबू पाया जाए और टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से जो बेवरेजेस हैं उनके ऊपर हुकूमत ने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, लेकिन इस पे फिलहाल कोई बारकोड या इस तरह से जो है वो ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बेवरेजेस के ऊपर। हाँ, लेकिन शुगर सेक्टर जो है वो इस पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। फर्टिलाइजर जो सेक्टर है इस पे भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसी तरह सीमेंट जो सेक्टर है जो है वो इस पे भी, इसे भी जो है ऑन बोर्ड लिया गया। पहले 4 जो है वो सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर इस टाइम हमें ये इम्प्लीमेंटेड देखने को मिलता है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं शुगर के बारे में, सॉरी, हम पहले सिगरेट्स के बारे में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सिगरेट्स जो है वो उन पे ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवली ये हुकूमत की इस पे नज़र है। जो काउंटरफिट जाली सिगरेट हैं, उसकी सेल परचेज़ जो है वो जुर्म है। उसे बनाना भी जो जुर्म है, अगर उस पे जो है वो टैक्स वो पे नहीं करते, तो फिर हुकूमत ने जो है वो इसकी रोकथाम के लिए एक पूरा नेटवर्क कायम किया है, जिसका नाम है आईआरईएन, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो अब हम इसे थोड़ा-सा देखते हैं, मैं एक फ़ाइल ओपन कर लूँ। तो हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने ये किया कि पहले तो जो कंपनी है, कंपनी के अंदर एक सिस्टम जो है वो
जहाँ पे सिगरेट मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पे चीनी मैन्युफैक्चर होती है, वहां पे एक डिजिटल सिस्टम जो है वो लगा दिया। अब उसका सिस्टम का काम क्या है? वो ये करता है कि जो भी सिगरेट की डब्बी वहां पे बनती है, अब हुकूमत ने टैक्स स्टैंप्स भी प्रोवाइड कर दी। जो सिगरेट की डब्बी बनती है, तो वो जो सिस्टम है, वो हर सिगरेट की डब्बी के ऊपर एक जो टैक्स स्टैंप है वो पेस्ट कर देता है। अब वो अब जो है वो जब एक एक टैक्स स्टैम्प के बदले हुकूमत जो है वो ऑलरेडी पैसे जो है वो चार्ज कर चुकी होती है। तो इस तरह से जो है वो जो है वो अब हर कोई भी ऐसी सिगरेट की डब्बी नहीं जो है वो निकल सकती कंपनी से जिस पे जो है वो टैक्स स्टैम्प जो है वो ना हो। तो इस तरह से हुकूमत के लिए बहुत आसानी होगी और इसमें टैक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, यानी एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। 100 रुपए से ज्यादा एक डब्बी के ऊपर जो है वो मिनिमम एक्साइज ड्यूटी हुकूमत चार्ज कर रही है। तो वो इतनी ज्यादा है एक्साइज ड्यूटी। तो अगर आप सोचें कि अगर 1000 डब्बियां भी ऐसे ही निकल जाती हैं दिन में, तो हुकूमत को कितना जो है वो ज्यादा लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। उसी की रोकथाम के लिए फिर हुकूमत जो है वो ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो ये लेके आई है। अब यहाँ पे एक वीडियो हम देखते हैं कि किस तरह से जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहा है किसी जो है वो कंपनी में, किस तरह से टैक्स स्टैंप्स लगती हैं, तो आपको जरा क्लियर आइडिया हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टैक्स स्टैंप्स जो है वो यहाँ पे टैक्स स्टैंप बहुत सारी आप देख सकते हैं कि जमा है। और हर जो सिगरेट की डब्बी है उसके ऊपर जो है वो टैक्स स्टैंप जो है मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली लगाई जा रही है। देख सकते हैं कि आप कितनी जो है वो, अच्छा ये जो हर जो टैक्स स्टैंप है इसमें वो क्या होती है, हर जो टैक्स स्टैंप है इसमें जो जो पेस्ट की जा रही है, तो वो जो है वो सिस्टम उसे स्कैन करता है। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट जल रही है। तो ये ग्रीन लाइट जो है वो हर टेक्स्ट स्टैम्प को ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, कैमरा। तो जो कोई ऐसी गुजर ही नहीं सकती डब्बी कि जो स्कैन ना हो। तो हर टेक्स्ट स्टैम्प जो है वो स्कैन होती है। और साथ ही एफबीआर का सिस्टम अभी लास्ट में आएगा, आप देखिएगा, तो वहां पे आ जाता है कि इतनी जो टैक्स स्टैंप्स हैं जो वो लगाई गई हैं, इतनी सिस्टम में अपलोड हुई हैं, तो ये फौरन ये एफबीआर के सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट है, तो ये एफबीआर को ये रिपोर्ट कर रहा है। तो यानी किस डेट में, किस तारीख को, कितने बजे, कितनी प्रोडक्शन हुई है टोबैको की, ये सारी की सारी हमें जो है वो यहाँ से जो है वो पता चल रही है। और ये है जी, आप ये मशीन सारी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वाली जो आप देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स स्टैम्प जो है वो पेस्ट कर रही है। और ये जो है वो फिर हुकूमत एफबीआर के डेटाबेस में जो है वो ये डायरेक्टली जो है रिपोर्ट जो है वो चली जाती है। अब कोई भी इस स्टैंप के बगैर पाकिस्तान में कोई भी सिगरेट फरोख्त होना कानूनन जो है वो जुर्म है। तो हुकूमत ने, हम अब स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड थोड़ा सा करते हैं आयरन के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के। तो हुकूमत ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले इंप्लीमेंट किया कंपनी में। कंपनी में मशीन लगाई, वहां पे हर डब्बी के ऊपर जो है वो स्टिकर लग रहा है। अब हुकूमत ने दूसरी लेयर में जो है वो एक अलहदा से आईआरए नेटवर्क क्रिएट किया, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क। उसका काम ये है कि इस चीज को अश्योर करना, इन्फोर्स करना इस चीज को, कि मार्केट में, रोड के ऊपर कोई भी ऐसी जो है वो शिपमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं होनी चाहिए जो नॉन टैक्स पेड जो है वो सिगरेट्स हो, नॉन टैक्स स्टैम्प सिगरेट हो। तो इस तरह से वो नेटवर्क मुल्क भर में जो है वो रोड्स के ऊपर, मार्केट्स में जो है वो विजिट करता है। उसके बाद वो नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी जो है वो, आइडेंटिफाई करता है कि कोई मार्केट में जो है वो जाली सिगरेट तो नहीं फरोख्त हो रही। और फिर उसके बाद वो स्कैन करता है उस सिगरेट की डब्बियों को। और अगर तो वो सही हो जाती हैं स्कैन, तो हमारे सिस्टम के साथ, तो फिर जो है वो उसे छोड़ दिया जाता है, वरना उसे, उस माल को, उस सिगरेट को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया जाता है।
तो IREN नेटवर्क नेटवर्क इसलिए क्रिएट किया गया ताकि मार्केट में जो है जो जाली सिगरेट्स हैं उनकी जो रोकथाम है उसे उसे जो है वो रोकथाम उसकी की जाए, उसे जो है वो पकड़ा जाए। अभी मैं आपको पिक्चर्स में जैसे कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपकी स्क्रीन शो कर रही हो, तो इस तरह से जो मार्केट में IREN का नेटवर्क है। अब इसे दो लेयर्स में आप समझे कि पहली लेयर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया वहां पे उस फैक्ट्री में। दूसरी जो लेयर है, एक नेटवर्क क्रिएट किया गया आयरन के नाम से, FBR की टीम्स पे मुश्तमिल, जो मार्केट में जाएगा, सर्च करेगा डिफरेंट जो है वो दुकानों को, और उसके बाद अगर उन्हें फाइंड होता है ऐसी कोई सिगरेट जो जिसके ऊपर टैक्स स्टैंप नहीं लगी हुई, तो वो जो है वो उसे कन्फिस्केट कर लेगा, यानी जब्त कर लेगा। और उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो एक्शन लिया जाएगा उस दुकानदार के खिलाफ। तो यहाँ पे जिस तरह से आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो इस तरह से जो है वो ये आयरन का नेटवर्क जो है वो ऑपरेट हो रहा है। ये इन्फोर्स कर रहा है, एश्योर कर रहा है इस चीज को कि कोई भी सिगरेट जो है वो उसकी सेल ना होने पाए। अब ये वो सारी जाली सिगरेट्स हैं, अब आप इन पे देख सकते हो कि ये इंपोर्टेड भी हैं, जिनके ऊपर टैक्स स्टैम्प्स नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये जो है वो जाली भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इन्हें जो है वो कन्फिस्केट जो है वो किया गया है, जब्त कर लिया गया है। और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आप ये देख रहे हो कि मुल्क भर में ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एक तो जाली सिगरेट को पकड़ा जाए, क्योंकि हर सिगरेट की डब्बी के ऊपर हमें 100 रुपए से ज्यादा का जो है वो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का लॉस है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक तो हुकूमत का लॉस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है उस पे पैरेलल जो है वो उस पे तेजी से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए तमाम फैक्ट्रीज में जहां अभी तक ये नहीं हो सका। तो अब आपने जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और आयरन के ऊपर और जो भी खबर आए तो उस पे गहरी नजर रखनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इस टाइम तक, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का और डिपार्टमेंट का फोकस है। इसलिए हमने पहला सेशन जो है वो आयरन के ऊपर और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ऊपर किया, एक आसान जुबान में, ताकि जो है वो आपको समझ आ जाए। अच्छा, और इसके बाद जो सिगरेट जो है वो, इसके बाद क्या होता है कि मुतलका दुकानदार के खिलाफ एक्शन होता है, उसे नोटिस किया जाता है कि ये आपके पास जाली सिगरेट जो है प्रोड्यूस हुई है, तो लिहाजा इसके ऊपर इतनी टैक्स की अमाउंट है, या तो वो पे करें, या फिर जो है वो जो है उसे फाइन भी किया जा सकता है। तो और इसके अलावा कोई ऐसी सिगरेट जो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है, या फिर जो है वो पकड़ी जाती है तो उसे जो है वो परसू नहीं करते मुतलका जो है दुकानदार, तो उसे फिर जो है वो जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह हो या फिर नॉन टैक्स पेड हो, और उसे अगर कोई परसू नहीं करता या उसको कोई टैक्स उसका पे नहीं करता, तो फिर जो है उसे कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए उसे जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो जो भी इसलिए पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये सारा काम आयरन की वजह से हो रहा है, और प्लस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वजह से हो रहा है। फील्ड में जो है वो आयरन की टीम्स घूम रही हैं मुख्तलिफ कार्ड्स की सूरत में मुल्क भर में, और जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। आई होप सो कि अब आपको आयरन का जो है वो समझने में, अंडरस्टैंड करने में, कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, तो और क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा आते सारी इस पे ज्यादा फोकस है। आई होप सो ये इजीली अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी सर। तो इस पे आपने जो है वो गहरी जो है वो नजर रखनी है, खास तौर पे जो है वो इस तरह की न्यूज के बारे में, ये इस टाइम, क्योंकि क्योंकि जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है वो डिजिटाइजेशन में सबसे पहला प्रोजेक्ट है एफबीआर का। मतलब कि एक जहां पे उन्होंने इस तरह जो स्टिकर हैं वो लगाए, और ये अभी 4 सेक्टर में शुरू किया गया। तो और उसके बाद जो है वो अभी
आहिस्ता आहिस्ता इसे 4 सेक्टर से इनहेंस करके बाकी सेक्टर्स की तरफ जो है वो लेके जाया जाएगा। तो अब हमने ये बात की सारी जो है वो सिगरेट्स की। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं शुगर की थोड़ी सी। और थोड़ा अच्छा, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, इस वीडियो के नीचे ही मैं जो है वो उसकी जो पीडीएफ है वो पोस्ट कर दूंगा। तो आपने जो है वो आपने ये खुद भी टेस्ट करना है, आप सब लोगों ने। तो इससे आपको फाइनल क्लैरिटी अंडरस्टैंड हो जाएगी, कोई भी किसी भी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक फाइल ओपन है। तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो ट्रांजैक्ट के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे। इस फाइल में सारा लिंक दिया हुआ है। और उसके बाद जो है वो आप जो है वो कोई भी सिगरेट की अगर डब्बी लेते हो, तो फिर उसमें उसके ऊपर एक स्टिकर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो उस स्टिकर को अब अगर आप इस ऐप से जो है वो स्कैन करते हो, तो फिर आपकी स्क्रीन पे जो है वो उसकी उसमें कितना उसमें जो है वो कितनी स्टिक्स हैं, जो है वो इस तरह कोड जो है क्रॉस मैच हो जाएगा, या किसने मैन्युफैक्चर किया है, किस ब्रांड का ये है। तो अगर तो ये स्कैन हो जाता है तो इट्स मीन कि ये जो टैक्स स्टैंप है ये ओरिजिनल है। ये जो है वो ये जो सिगरेट की डब्बी है ये टैक्स पेड है। ठीक है, इस तरह का यूनिक स्टिकर हर किसी के ऊपर आपको देखने को मिले। तो आपने जो है वो इसे लाजमी स्कैन करना है, किसी से भी मांग लीजिएगा सिगरेट की डब्बी, तो हर पे आपको ये स्टिकर जो है वो देखने को मिलेगा। और जिसके ऊपर स्टिकर नहीं है तो आपको देखते सारी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये एक जाली प्रोडक्ट है। तो सेम चीज यही जो है वो चीनी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट की गई है। चीनी के जो थैले हैं, उसे अश्योर किया गया है कि हर चीनी का जो थैला है उस पे टैक्स स्टैंप होनी चाहिए एफबीआर की। क्योंकि चीनी का अगर 5-6 हजार का थैला है तो समझे 17% अगर टैक्स लगाएं, और 6 हजार का थैला है तो समझे कि 1000 रुपया हमारा टैक्स है। तो आप सोचें कि कितना जो है वो हमें टैक्स लॉस हो सकता है। तो इसलिए चीनी के ऊपर भी, अच्छा इस जिस तरह मैंने सिगरेट में बताया, तो यहाँ पे हर डब्बी के ऊपर टैक्स स्टैंप लगे। तो जो सिगरेट की फैक्ट्रीज हैं वहां पे अक्सर एक सेक्शन है सेल्स टैक्स का 40B, उसके तहत 24 आवर की शिफ्ट्स के ऊपर टीम्स बैठी हुई हैं, जो 24 आवर वॉच करती हैं कि हर अश्योर करती हैं इस चीज को कि हर जो है वो सिगरेट की डब्बी के ऊपर स्टैंप लग रही है। और दूसरी जो आयरन की टीम है वो रोड के ऊपर अश्योर करती है कि कोई इलीगल तो मूव नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है दुकानों पे, वो चेक करती है। सेम इसी तरह जो जब चीनी का सीजन शुरू होता है सितंबर में, या इस तरह से जो जब सीजन शुरू होता है और मार्च तक, तो एफ पाकिस्तान की तमाम चीनी की मिलों में जो एलटीओज है उनके अंडर ये इनकी जुडिक्शन है। तो वो पूरे पाकिस्तान में हर चीनी की मिलों पे सेल्स टैक्स का जो सेक्शन 40B है उसे आप पढ़िएगा, उसके तहत ये अपनी 24 आवर की 3 शिफ्टों पे टीम्स बिठा देते हैं। वो 24 आवर रिपोर्ट्स करती हैं एफबीआर हेडक्वार्टर को। और वो 24 आवर की शिफ्टें जो है हमारी हैं वहां बैठी हुई हैं टीम्स, वो चेक करती हैं कि हर चीनी के बैग के ऊपर ये टैक्स स्टैंप लगे। ठीक है, और टोटल एक दिन में कितनी सेल्स हुई है, कितने थैले निकले हैं, कितनी टैक्स स्टैंप्स हैं, वो इस चीज को जो है वो अश्योर करती है, जो हमारी वहां पे टीम अंदर फैक्ट्री के बैठी हुई है। और इसके अलावा जब बाहर वो चीनी के थैले निकलते हैं तो जो आयरन की टीम है पैरेलल, वो फिर रोड्स के ऊपर और उसके बाद उन ट्रकों को चेक पोस्ट के जरिए चेक करती है कि यहाँ पे कोई चीनी की सप्लाई जो हो रही है उसमें बगैर स्टैंप के तो कोई नहीं है। और इसके अलावा वो जो टीम है वो दुकानों में भी जाके जो है वो चीनी के जो थैले हैं उन्हें जो है वो चेक करती है कि यहाँ पे कोई ऐसी सेल तो नहीं हो रही चीनी का बैग जिसके ऊपर टैक्स स्टैंप ना हो। तो इस तरह से 2 लेयर्स में एक हमारी टीम फैक्ट्री के अंदर बैठी है पाकिस्तान की तमाम शुगर मिलों में, जब शुगर का सीजन होता है। शुगर का सीजन आपको अगर पता हो तो हुकूमत ही डिक्लेयर करती है सुबह की कि शुगर का सीजन कब होगा। हुकूमत उसे डिक्लेयर करती है। तो उसी टाइम फिर जाके एफबीआर की टीम्स मुल्क भर में बैठ जाती हैं।
और फिर जो है वो इस तरह से जो है वो टैक्स स्टैम्प्स और 24 आवर फिर वो चेक करती हैं कि टैक्स स्टैम्प्स के बगैर कोई भी थैला जो है वो फिल ना हो सके। और पैरेलल आयरन की टीम्स जो है वो फिर वो जाके ये देखती हैं कि किस तरह से जो है वो चीजें हो पा रही हैं क्या। अब मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, अगर आपकी स्क्रीन शो करे तो। अब इस तरह से जो है वो ये देख सकते हो आपके, अगर मैं इसे जूम करूं तो हर चीनी के थैले के ऊपर जो है वो आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से, और जो आयरन की टीम्स हैं और जो हमारे लोग हैं उनके पास डिवाइसेस भी होती हैं, तो जिससे वो स्कैन भी कर सकते हैं मोबाइल से, लेकिन डिवाइस में यूवी लाइट होती है, उसके जरिए वो चेक कर सकते हैं कि जो सिगरेट है वो असली है या नहीं है। ये स्टैंप जो है, क्योंकि स्टैंप भी तो जाली बनाई जा सकती है ना, तो स्टैंप क्या असली है या नहीं, असली नहीं है। तो इस तरह से जो है वो जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स चोरी की जो रोकथाम है उसे जो है वो काबू पाया जा रहा है। तो ये चीज आप हर खाद के थैले में, जो देहात में लोग रहते हैं वो देख सकते हैं। अब हर खाद के थैले के ऊपर जो है वो आपको टैक्स स्टैम्प्स जो है वो देखने को मिलेंगी। और इसी तरह से जो है वो सीमेंट के थैलों के ऊपर भी आपको जो है वो टैक्स स्टैम्प जो है वो देखने को मिलेंगी। ये जरा अच्छी है तस्वीर, आप इसे देख सकते हो कि ये अब इसमें चमक है इस टैक्स स्टैम्प में, और ये जो है वो ओरिजिनल है। अब एक जो टैक्स स्टैम्प है वो एक चीनी के थैले के ऊपर जो टैक्स चोरी को जो है वो से बचाती है। तो अगर डिजिटाइजेशन होती है, ये हुकूमत का मेगा डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट है, तो मेरे जाती ख्याल में मुझे ये लगता है कि आइंदा फ्यूचर में जितनी हमारी घरों में यूज होती हैं प्रोडक्ट, जैसे चीनी होगी, सॉरी जैसे पत्ती हो गई, जैसे साबुन हो गया, तो हुकूमत फ्यूचर में आइंदा आने वाली दिहाई में हो सकता है कि हर चीज के ऊपर ही जो है हमें एफबीआर की जो है वो टैक्स स्टैम्प जो है वो देखने को मिले। आपको पता है कि जो सेल्स टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। अगर 500 रुपए का घी का पैकेट है तो उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स है। आप सोचें कि अगर एक भी पैकेट वो ऐसे निकाल दे, अभी तो वो खुद बता रहा है ना मैंने इतने घी के पैकेट बनाए, और वो एक ही पैकेट जो है वो ऐसे बना देता है, जिसमें निकाल देता है, तो हुकूमत को तो लॉस तो हो गया। तो सेल्स टैक्स जो है वो फ्रॉड क्रिमिनल एक्ट इसीलिए है क्योंकि वो अवाम से तो उसने पैसे पूरे लिए टैक्स के, लेकिन हुकूमत को पे नहीं किए। ठीक है, तो इसलिए एक क्राइम है, सेल्स टैक्स जो है वो एक क्राइम है। तो आप अब आपके आप अगर चीनी का थैला लें या कभी आपका विजिट हो किसी दुकान पे, तो अब आपकी ये असाइनमेंट है कि ये चीज जो है आप जरूर देखिएगा कि आप टैक्स टाइम जो है उसकी जो है वो जरूर जो है वो शक्ल देखिएगा वो किस तरह से है, और उसे अपने मोबाइल ऐप जो मैंने बताया है वैसे आपने स्कैन जरूर करना है। तो फिर आपको बहुत जो है वो क्लियरली पता चलेगा। तो इसी तरह पैरेलल जो है वो आयरन की जो टीम्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि वो फिर जो है वो रोड के ऊपर जाके ये श्योर करती हैं कि कोई भी चीनी का जो थैला है वो ऐसे जो है वो ना निकल पाए, ना सेल हो पाए। तो मिल के अंदर भी हमारी टीम है जो सेक्शन 40B के तहत बैठी हुई है सेल्स टैक्स के, और जो बाहर जो टीम्स है वो एक अलहदा से नेटवर्क है इन्फोर्स करने का इस चीज को आयरन के नाम से, तो बाहर जो है वो उसकी टीम्स जो है वो बैठी हुई हैं, सॉरी मूव करती हैं, मोबिलाइज हैं पाकिस्तान के तमाम रीजन्स में, ताकि जो है वो इस चोरी को और बहुत ज्यादा जो है वो हमें जो है वो रेवेन्यू में इंक्रीज इंक्रीज का मौका मिला है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके, आयरन को बना के। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं बार बार कि इसे और फोकस किया जाए। और अभी रिसेंटली ये जो है चीज जो है वो प्रपोजल में है कि शायद आयरन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक सेपरेटली, क्योंकि ये एफबीआर की ऑफिस की वर्कफोर्स यहाँ काम कर रही होती है, तो फिर वो ऑफिस में भी और बाहर भी तो उनके लिए मुश्किल है। तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो टीम है वो सेपरेटली जो है वो क्रिएट सेपरेटली जो है वो ये पूरा एक विंग की सूरत में, एक पार्ट की सूरत में एफबीआर के पैरेलल एफबीआर से जुड़ा हुआ ये नेटवर्क अलहदा से जो है वो इसका सिस्टम और स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए, ताकि एफबीआर वर्कफोर्स भी अलहदा से हो, ताकि एफबीआर की जो वर्कफोर्स है वो सफर ना हो, वो अपने जो ऑफिस के जो वर्क्स और ऑपरेशन है उन्हें जो है वो परफॉर्म करे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये है पूरे का पूरा आयरन, और ये था पूरे का पूरा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो
किस तरह से वर्क कर रहा है और कैसे ये चल रहा है। तो सेम यही चीज आप अप्लाई कर लें जो है वो उसके ऊपर, सीमेंट के ऊपर और फर्टिलाइजर के ऊपर। तो हम यहाँ पे जो है वो एंड करते हैं इस आयरन को। तो अब यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आपने वेबसाइट पे जाके आयरन के बारे में पढ़ना है और वेबसाइट पे जाके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसके लिंक्स मैंने वीडियो के आगाज में आपको बता दिए। जी, अब आपकी तरफ आते हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो स्टिकर लगता है, तो इससे हम्म। पहले जो टैक्स की कलेक्शन होती है वो कहाँ से हो रही होती है? वो गवर्नमेंट कैसे पहले, मतलब किस स्टेप पे जाके ले लेती है पहले? इस पे पहले तो इस तरह से होता था कि आपकी एक मिल है, तो आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और आप बताते हो कि मैंने एक महीने में, क्योंकि मंथली होती है सेल टैक्स रिटर्न, तो आप बताते हो कि मैंने एक महीने में 10 लाख चीनी के थैले प्रोड्यूस किए। अब ये तो आप बता रहे हो कि अब हमें तो श्योर नहीं है कि वाकई 10 लाख है, फिर हम टीम बिठाते थे लेकिन उसमें भी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी। ठीक है, अगर टीम सही ना बताए फिर तो। अब जो जो जब से ये टैक्स स्टैंप आई है तो इस पे ये होता है कि हुकूमत पहले ही जो टैक्स स्टैंप बेचती है, जिस तरह डाकखाना टैक्स स्टैंप अपनी बेचता है, तो वो पहले टिकट के पैसे ले लेता है ना कि ये ले आपको 1000 हमने टिकटें दी। तो हुकूमत जितने 1000 टिकटें बेचती है किसी उसको, तो वो जो पैसे है वो पहले ही ले लेती है। तो अब जो भी वो टैक्स लगाए वहां पे स्टैंप लगाएगा चीनी के थैले के ऊपर, एक तो वो गलत नहीं अब कर सकता। अब जब रिटर्न फाइल करेगा वो बताएगा मैंने इतने 1000 जो है वो चीनी के थैले प्रोड्यूस किए हैं, उसमें इतनी टैक्स स्टैंप्स मैंने लगाई हैं और मैंने वो साथ ऑलरेडी जो है वो पे कर चुका हूँ उसका सेल टैक्स। तो जो टैक्स स्टैंप है चीनी की अलग है, और जब आप चीनी की देखोगे तो उस पर शुगर लिखा होगा, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। दूसरी जो है वो सिगरेट के ऊपर सिगरेट उस पर लिखा होगा, टोबैको लिखा होगा। जितना उस सेक्टर पे टैक्स है तो वो उस हिसाब से जब बेची जाती है तो वो उससे ले लिए जाते हैं उतने पैसे। अब यहाँ देखो आप, अगर तो शुगर लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो इस पे जो है वो इसलिए हुकूमत को समझो कि पहले ही टैक्स मिल गया जब स्टैम्प से फरोख्त हुई हमारी। तो अब कैश हो गया ना, एक किस्म का एडवांस हमें पैसे मिल गए अच्छे खासे, और चोरी भी रुक गई और एफिशिएंसी भी हो गई। जी सर, क्लियर हो गया सर। ये स्टिकर जितनी स्टैम्प ये वो परचेज करेंगे तो उतनी पेमेंट कर देंगे, तो वो टैक्स एज ए टैक्स होगा वो। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ये जो चीनी के थैले जहाँ पे फिल होते हैं ना, तो फिर यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है तो वो साथ के साथ स्कैन भी करती है, कैमरा स्कैन करता है हर स्टिकर को कि इस थैले पे ये लग रहा है, काउंट भी कर रहा होता है, स्कैन भी कर रहा होता है और एफबीआर को रिपोर्ट भी कर रहा होता है साथ के साथ, जिस तरह आपने उस मशीन में देखा। सर ये मशीन एफपीआर की होती है अपनी, या ये जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं उनकी होती है? ये मशीन एफबीआर ने जो है वो एफबीआर ने 2 वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए हैं। तो उन्होंने चाइना से ये मशीन जो है वो बनवाई हैं एफबीआर की जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक। डिजाइन वगैरह सारा ये एफबीआर का ही है। तो 2 वेंडर्स को परमिशन दी है तो वो जाके ये लगाते हैं, एफबीआर ने ही उन्हें लाइसेंस इजाजत दी है। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जनाब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये आप कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट आई आई आ रही है, ये घूम रहे होते हैं, ये सर बेसिकली फिर रैकी तो फिर वो करते होंगे ना, कस्टम वाले ही बताते होंगे इस रोड पे ये अगर जा रहा है, गाड़ी जा रही है शुगर की या सिगरेट वगैरह की। तो हमारे तो इतना अमला नहीं है जो कि वो पर करता होगा इनलैंड रेवेन्यू का। नहीं, असल में जो आईआरईएन की जो टीम है वो उसमें आरटीओ के कुछ लोग लिए गए हैं। ठीक है, उसमें बोर्ड के भी कुछ लोग हैं और आरटीओ से भी स्टाफ लिया गया है। आरटीओ तो इस तरह से जो है वो पैरेलल जो है वो एक काम कर रही है। तो वो जो है वो रोड्स के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर भी कार्रवाई करती है और दुकानों के ऊपर डायरेक्ट जाके भी देख लेती है, रोड के ऊपर कुछ चेक पोस्टों की सूरत में भी देख लेती है, जहाँ पे उन्हें पता चल रहता है ना कि यहाँ पे ये हसास एरियाज है, जैसे डीआई खान वगैरह है,
जब बलोचिस्तान से या फिर केपीके से माल पंजाब में आता है सिगरेट्स का, तो वहां पे जी मोटरवे की इजाजत से और हुकूमत की इजाजत से वहां पे चेक पोस्टें हैं केपीके वगैरह की जो है, तो वो फिर वहां पे चेक करते हैं कि कितना जो है वो यहाँ पे है वो जब करते हैं एक्सपेंसिव सिगरेट है तो फिर उस ट्रकों को चेक करते हैं। तो इस तरह से सारा, तो वहां पे फिर जो है इस तरह से डिफरेंट जो है वो जहाँ पे सेंसिटिविटी है उस हिसाब से वहां पे स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है। ठीक सर, ठीक। अच्छा सर, वो इसलिए मैं पूछ रहा था, कल वो असल छुट्टी का टाइम था तो रब नवाज साहब ने मुझे, उनके साथ तो नहीं हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे से कोई खाली ये एक गार्ड को लिया था और मुझे साथ ले गए, कोई वो गुजर रहा था सर पिकअप, वो सिगरेट का भरा हुआ था, नॉन पेड था, तो उन्होंने कहा कस्टम वालों ने कहा है। मैं इसलिए पूछ रहा था सर, हाँ ये ये देरा अड्डा से ही सर वो किया था, फिर वापस लेके थे ऑफिस में ही आए थे। हाँ ये चीजें जो है वो हम आपस में इंटरकनेक्ट है, सारे डिपार्टमेंट है जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई कस्टमर भी दे सकता है, स्टूडेंट भी दे सकता है। या स्टूडेंट अगर कोई दे दे इन्फॉर्मेशन के जी वहाँ पे 1000 कार्टन जाली हैं, वहाँ वेयर हाउस है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हो सकता है उस स्टूडेंट को कोई एप्रिसिएशन ही मिल जाए, ठीक है, अखबार में उसका नाम ही आ जाए, वो इंटरव्यू में ही उसके लिए फायदेमंद हो जाए चीज। वो बता सकता है कि यहाँ पे चीनी की जाली स्टोरेज है, नॉन टैक्स स्टैक्स है, इंफॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो बताए। अच्छा सर, ये बेवरेजेस पर ये किस तरह होती है, बोतलों के जो पेट पे होते हैं उस पे लगे होते हैं सर, या पर बोतल पे लगा होता है? नहीं है अभी, स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प नहीं है अभी। ठीक सर। कोई और किसी का कोई सवाल है तो कोई और बताइए, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर को, तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। कोई और है तो जल्दी से बताएं, और रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन आपका। किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है इस हवाले से? चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को, और फिर जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम एफबीआर के किसी और पार्ट के मुतालिक जो है वो जानेंगे। तो आज के सेशन में हमने देखा किस तरह से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, और किस तरह से जो है वो IREN नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है पाकिस्तान में। सो ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।